नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस साल की शुरुआत में ही मैंने आपको खबर दी थी कि चीन पाकिस्तान के अंदर अपनी सेना उतारना चाहता है। और आपको याद होगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि चीन पाकिस्तान में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, लेकिन वो उसे मिलिट्री बेस का नाम नहीं देगा, वो उसे देगा सिक्योरिटी आउटपोस्ट का नाम। और ऐसा इसलिए ताकि पाकिस्तान की जनता को ये एहसास ही ना हो कि वो चीन के आधिकारिक तौर पर गुलाम बन चुके हैं। हालांकि मैंने जब ये खबर दी थी तो कई लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया था, कहा था कि सबूत दिखाओ। तो आज उन लोगों को मैं सबूत भी दिखाऊंगा, साथ ही आप लोगों को इस पर आई एक बड़ी अपडेट भी बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना, और जिन लोगों ने कर रखा है आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पिछले 6 महीनों से चीन यह प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की सेना को और वहां की सरकार को चीनी सैन्य बेस के लिए मना लिया जाए। और यह कहा गया था कि एक बार को इमरान खान इस बात के लिए राजी भी हो गए थे, लेकिन इसकी भनक अमेरिका को लग गई और अमेरिका ने समय रहते इमरान खान का तख्तापलट करवा दिया ताकि चीन कोई सैन्य बेस पाकिस्तान में ना बना पाए। और वहां पर एक ऐसी सरकार बना दी जो पूरी तरीके से चीन के कब्जे में ना हो। लेकिन चीन एक चालाक देश है, इसीलिए चीन ने पिछले 1-1.5 महीने से यहां पर इंतजार किया और पाकिस्तान की नई सरकार में अपने लोग बिठाने शुरू कर दिए। और उसका नतीजा अब दिख भी रहा है। दरअसल पाकिस्तान से खबर आई है कि चीन के जो राजदूत हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, वहां की सरकार के मंत्रियों से और आज पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बैठक करी है। और इस बैठक का मेन मुद्दा यही रहा है कि पाकिस्तान की सेना को किसी तरीके से मना लिया जाए चीनी सेना के सैन्य बेस के लिए। और कहा जा रहा है कि इस समय चीनी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए। और इसके लिए चीन अपना सबसे पुराना हथियार यानी कि पैसा इस्तेमाल कर रहा है। वो लालच दे रहा है कि अगर तुमने हाँ कर दी तो हम तुम्हें इतने बिलियन डॉलर का पैकेज दे देंगे, जिससे होगा ये कि अभी के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी सरवाइव कर जाएगी, ये बैंकरप्ट नहीं होंगे। और कहा जा रहा है कि चीन का जो फाइनेंशियल पैकेज है उसे देखकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार की जो लार है वो लटक रही है। वो चाहते हैं कि ये पैकेज किसी तरीके से उन्हें मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। और अगर यही इकोनॉमिक हालात बने रहते हैं तो इमरान खान का जीतना निश्चित है। ऐसे में अगर ये पैकेज इन्हें मिल जाता है और ये अपनी इकोनॉमी को बचा ले जाते हैं तो इनके जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। और इसलिए कहा जा रहा है कि एक बार को सरकार यहाँ पर राजी है। चीन का मेन काम यह है कि सेना को तैयार कर लिया जाए। और इसलिए आप देखेंगे कि आने वाले कुछ समय में चीन पाकिस्तान को कुछ हथियार भी प्रोवाइड करा सकता है, जिससे कि पाकिस्तान की सरकार भी अल्टीमेटली घुटने टेक दे चीन के सामने। यानी कि फिलहाल का सिनेरियो तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर चीनी सैन्य बेस बनने के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं और पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन की एक कॉलोनी बनने की राह पर है। क्योंकि आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उनकी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही थी। पहले वो व्यापार करने आए, उसके बाद उन्होंने अपनी सेना की 1 बटालियन भेजी, फिर 2 भेजी और धीरे धीरे करते हुए पूरा जो उपमहाद्वीप है उस पर ही उन्होंने कब्जा कर लिया। यही कुछ रणनीति चीन की है। चीन पहले पाकिस्तान जाएगा, फिर अफगानिस्तान और इसी तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट। अब देखने वाली बात यह है कि भारत यहाँ पर क्या रणनीति अपनाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।